हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? हम आ चुके हैं लाइव, तो आप जल्द से जल्द लाइव में आ जाइए। अगर आप लाइव में आ चुके हैं तो अपने फ्रेंड सबको शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द वो क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जल्द से जल्द बच्चों हम लाइव आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन हो जाए, ताकि हम जल्द से जल्द क्लास को क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। जल्दी करिए, जल्दी। आपके पास समय है 1 मिनट का, हम 1 मिनट रुकेंगे आप लोग के लिए। बच्चों 1 मिनट रुकने वाले हैं, 1 मिनट रुकने वाले हैं हम। आप हम 1 मिनट रुकने वाले हैं, तो आप अपने बच्चे अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द वो क्लास में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जल्दी। हाँ, तो बताइए आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तबीयत ठीक है सबका? जल्दी बताइए। अच्छा, हमारी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो बताइए कि आप लोग ठीक हैं, आपका तबीयत ठीक है? जल्दी बताइए। चैट नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चैट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम सब बच्चों चैट पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ठीक। चलिए धन्यवाद, हम चैट पढ़ नहीं पा रहे थे। ठीक, चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, हाँ जी। हाँ चलो, सब। तो चलिए सब आदमी आ गए, अब क्लास को शुरू किया जाए। बच्चों आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा बताइएगा। आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रणाम, सबको प्रणाम। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग क्लास को पूरा करिएगा। छोटा सा क्लास रहेगा आज, बड़ा क्लास नहीं होगा आज, ज्यादा देर का क्लास नहीं होगा, बहुत छोटा सा क्लास। तो छोटा सा क्लास होगा, तो आप लोग जो है ना क्लास को पूरा करेगा। हाँ परमिंदर यदुवंशी बोलिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। तो क्लास आप लोग जल्द से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। हम क्लास चल रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्लास को बढ़िया से देखिएगा। और जब हम क्लास में पढ़ाएंगे ना, जब क्लास शुरू हो जाएगी तो आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए, कमेंट नहीं करिएगा बीच में, और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम का बहुत कम समय में है, कम समय है, तो आपको करना क्या है ना कि एकदम बढ़िया से उसको देखना है, और एकदम एक बार में समझने की कोशिश करना है। और समझना इस प्रकार से है कि आपको दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े, ना याद करने की आवश्यकता पड़े दोबारा। इस तरह से हमें समझ जाना है, ठीक है? हाँ सर, नन हिंदी भी पढ़ाते हैं, बहुत जल्द नन हिंदी शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे हर एक विषय आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा समय ले रहे हैं, बट इस वीक से हर कुछ शुरू हो जाएगा, एकदम सिस्टमेटिकली शुरू हो जाएगा। इसमें मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस, जितने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी वीआई क्वेश्चन होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ना, वो सारे करवा देंगे। अगर आप सारे क्लास बढ़िया से कर लेते हो, क्या क्या कौन कौन विषय का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश, नन हिंदी और मैथिली, मैं इतने विषय की तैयारी आपको करवाऊंगा, ठीक है? आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो बच्चों, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो टेलीग्राम के लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन हो जाओ। तो वहां पर आप पीडीएफ सब मिल जाएगा। हो सकता है एक दो दिन से पीडीएफ सब नहीं आ रही है, सारे पीडीएफ जल्दी ही आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, कौन तो वो हमारे सर थे, और वाकई बहुत सुंदर सर है, ठीक है ना? वो हमारे सर थे मेरे भाई, हमारे गुरुजी थे, और वो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट आप कल सर थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा दिए, और कल सर का पहला क्लास था, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम था।
आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो सर को आप लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाया बढ़िया से, इस वजह से आपको दिक्कतें आई होंगी। बट टेंशन लेने की बात नहीं, अगला क्लास जब सर आपके बीच लेकर के आएंगे ना, तो वाकई आपको बहुत मजा आएगा, आपको उसके अलावा कहीं दिखने, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इंग्लिश के, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बातें ज्यादा नहीं करेंगे, और बातें ज्यादा नहीं, अब आ जाते हैं अपने क्लास पे। आज हमें करना क्या है बच्चों, जैसा कि आज जानते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वां का मैथिली। मैथिली में क्या पढ़ने वाले हैं, मैथिली में पढ़ने वाले क्लास 10वां का, मैथिली में पढ़ने वाले 10वां चैप्टर। और बच्चा 10वां चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो 10वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम क्या है, लेवरा अनहार में एकता इजो। आपने पढ़ा है, ये चैप्टर तो बहुत ही मजेदार था। टेलीग्राम का नेम क्या है बच्चा, टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम भी इसी है, टॉपर विथ स्टडी सर्कल से ही नाम है। आप ऐसे भी सर्च कर लो टॉपर विथ स्टडी सर्कल, आसानी से आपको वहां दिख जाएगा टेलीग्राम पे। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो आप जाओ ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन आ जाओ, वहां आप पीडीएफ मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना। हाँ, प्रणाम। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेरे भाई। अब समय आ गई कि हम क्लास शुरू करते हैं, बातें ज्यादा हो गई है, चलो अब शुरू करते हैं। आपने अगर क्लास शेयर नहीं किया तो क्लास शेयर कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, क्लास पर ध्यान देना, पढ़ाई करना। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों, लेवरा अनार में एकता इजोत। लेवरा अनार में एकता इजोत, लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यानी इससे पिछली क्लास में अगर आपने क्लास नहीं किया पीछे वाला, तो आप जाके कर लेना, बहुत ही मजेदार कहानी। और हमको लगता है ये पूरे किताब का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ने में आपको मैथिली से लगाव कर देगा। अगर ये चैप्टर को अगर आप तो, ऐसे तो हर एक चैप्टर अपने आप में मजेदार है, बट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ोगे ना, वाकई हम कहते हैं ना, आपको मैथिली से एकदम कहते हैं ना, एकदम प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैथिली है ही ऐसी भाषा जिससे सबको प्यार हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी अब जो टोन है, हमारी जो भाषाएं हम लोग बदल जाते हैं मैथिली में। आबि जाइ छी अपना सब मैथिली में, अहाँ सब तैयार हो जाओ, चलू शुरू करल छी आइ अपना सब गोटा पढ़े वाला छी एकटा इजोत। लेवरा अनार में एकटा इजोत के लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की पढ़े वाला छी, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जेमे परीक्षा वाला प्रश्न ही पढ़वे। परीक्षा में जितने सारा प्रश्न एते उतने प्रश्न पढ़वे, अगर बढ़िया से पढ़ लेवे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटत, ठीक है ना। एकदम ध्यान से आप क्वेश्चन के देखब। चलो अहाँ सब अगर जाने छी, एक बार हमारा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ सब जल्दी से बताओ कि लेवरा अनहार में एकटा इजोत कौन सा विधा है, जल्दी बताओ। लेवरा अनहार में एकटा इजोत कौन सा विधा है, जल्दी बताओ अगर अहाँ के पता है, जल्दी जल्दी जे जल्दी बताया, बहुत बढ़िया। महेंद्र मलंगिया, बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर। एक चैप्टर के यानी लेवरा अनहार में एकटा इजोत के जो लेखक छे उचे के महेंद्र मलंगिया। अच्छा बताओ तो महेंद्र मलंगिया के घर कत छे, जल्दी बताओ। महेंद्र मलंगिया के, अच्छा हम विधा पूछने रहो ना, एकांकी, बहुत सुंदर विधा पूछने रहो, एकांकी, बहुत सुंदर। और एक बार बताओ महेंद्र मलंगिया के घर कत छे, जल्दी बताओ। महेंद्र मलंगिया के घर कत छे, एक बार जल्दी बताओ। हाँ की है अभी, जल्दी बताओ। महेंद्र मलंगिया के घर कत छे, जल्दी बताओ। मलंगिया गांव, बहुत सुंदर। यानी अपना सब जाने छे कि लेवरा अनार में एकटा इजोत ई एकांकी छे, और इनकर घर जे छे, घर छे मलंगिया गांव, ठीक है। अब आगे चले छे, देखियो अब जो क्वेश्चन आंसर पे सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न देखबे सब गोटा। कहै छे लेवरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी लेखक के छथि, और अहाँ सब बतेबे के लिए लेवरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी लेखक महेंद्र मलंगिया छथि, जानै छियै ना। अगर एग्जाम में पूछल जाए बताओ लेवरा अनहार में एकटा इजोत के लेखक के छथिन, अहाँ कह देबै लेवरा अनहार में एकांकी जे छे, लेवरा अनहार में एकटा इजोत के एकांकी के लेखक छथिन के महेंद्र मलंगिया, याद रखब महेंद्र मलंगिया। बताओ समझ में आयल क्वेश्चन, एक बार जल्दी से बताओ समझ में आयल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, अगला की कहे छे बीच वाला दृश्य में, बीच वाला दृश्य पढ़ने चलिए, दृश्य क्या गो छे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेवरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी में दृश्य क्या गो छे,
आ सबसे एकटा प्रश्न है, जल्दी बताएब। लेवरा अनार में एकटा इजोत में कै गो दृश्य छले? मानसी मोहन 3 गो, जितेंद्र यादव 4 गो। बच्चा 4 गो कौन छले हो? 3 गो, बहुत सुंदर। हितेश यादव 4 गो, 4 गो नहीं चले बच्चा, 3 गो सीन चले। क्या गो चले? 3 गो। कौन कौन चले? विद्यालय, विद्यालय कहता चले पेड़ के नीचा में, दोसर दलान, तेसर चाय की दुकान। 3 गो दृश्य चले ना। तो कहे बीच वाला दृश्य, तो बीच में दृश्य कौन चले? सबसे पहला दृश्य चले कौन सा? विद्यालय के दृश्य। दोसर दृश्य कथी के चले? दलान के दृश्य। और तेसर दृश्य कथी चले? तेसर दृश्य कथी चले? तेसर दृश्य चले चाय के दुकान, चाय के दुकान। नहीं तो पूछल गए कि बीच वाला दृश्य में, देखियो कितने नहीं क्वेश्चन है एग्जाम में पूछत, अगर अहाँ ढंग से नहीं पढ़बे ना तो आप बहुत परेशान करती क्वेश्चन सब। एकदम बढ़िया से किताब के पढ़ू और हम जो पढ़बे छी ओकरो देखियो। कहै बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कता हुई छले? तो बीच वाला दृश्य में पढ़ाई के जो बात चले, नहीं बीच वाला दृश्य में पढ़ाई गाछक तौर में नहीं हुई छले, दलान, दलान में हुई छले। कता हुई छले? देखो क्वेश्चन अत गलत छे। दलान में, कथी में? दलान में, दलान में होइत अछि। बुझ गेलिए? बीच वाला दृश्य में पढ़ाई दलान में हुई छे। आ जानने रहिए कि ग्रामीण एक जे छले वो कुछ एक दिन बच्चा के पढ़वा दिल के दलान में, एते कचबच के लगे, एते कचबच के लगे कि बउआ, हाँ एते कचबच के लगे कि ओकरा ग्रामीण के दलान बनेला के सुख नहीं मिले छले। बुझाइते नहीं चले कि दलान बना के कोनो सुख भेल। ते द्वारे याद रखब, बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कता होय छले? दलान में। ठीक छे? हाँ बहुत सुंदर। अगला, छात्र सब कौन चीज पर बैसल अछि? जल्दी बताओ। छात्र सब कौन चीज पर बैसल अछि? जल्दी बताओ। अहाँ सब जानै छियै छात्र सब जे छले वो बोरा पर बैठल छले। कथी पर? बोरा पर। याद रखब, छात्र सब बोरा पर बैसल अछि। बताओ, इतनी चीज समझ में आयल। अहाँ के 3 गो क्वेश्चन बतलौं, 3 गो क्वेश्चन याद भ गेल। जल्दी याद करू अहाँ सब गोटा, जल्दी याद करू। लेवरा अनार में एकटा इजोत एकांकी के लेखक महेंद्र मलंगिया। याद करू, लेवरा अनार में एकटा इजोत एकांकी के लेखक महेंद्र मलंगिया। दूसरा याद करू, बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कता होय छले? दलान में। जल्दी याद करू, बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कता होय छले? दलान में। याद हो गेल? जल्दी याद करू, बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कता होय छले? दलान में। तेसर, विद्यार्थी सब कथी पर बैठल छले? विद्यार्थी सब कथी पर बैठल छले? बोरा पर। याद भेल? याद करू, विद्यार्थी सब कथी पर बैठल छले? बोरा पर बैठल छले। बताओ, याद हो गेल सब गोटा के? ई 3 गो क्वेश्चन याद हो गेल? जल्दी बताओ, 3 गो क्वेश्चन याद भेल? हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, क्लास में मन लग रहा है? हाँ, लेकिन क्लास में बच्चा सब जुड़ नहीं रहा है। अब बताओ 18 गो बच्चा छे, कत गेले सब बच्चा? एक बार अपन नाम बताओ जल्दी से, के सब छी? फटाफट नाम बताओ ताकि हम बुझबे कि ऑफलाइन क्लास है, के सब जुड़ल छी। ऑफलाइन क्लास के बच्चा के सब छी? जल्दी बताओ। सब एक बार सब जितने बच्चा छी अपन अपन नाम बताओ। अंजलि 1, अनन्या 2, बहुत सुंदर, दीपक 3, जितेंद्र 4, मनीष 5, कपिलेश्वर 6, बिट्टू 7, सागर 8, दीपा 9, प्रिया 10, अंकित 11, उजीत 12, सरस्वती 13, सागर हो गल, रिया सागर 13, 14, चलो मानसी 15, उजीत तो बहुत ना, दोबारा नहीं लिखे गए। विकास 16 और एक आदमी कपिलेश्वर 17 आदमी जुटल छे। चलो यानी इतने आदमी क्लास में जुटल छे, बाकी नहीं छे क्लास में। खैर चलो, ये नहीं छे से नहीं छे। चलो आगे देखियो। आगे तो छात्र सब कत बैठल छे? बोरा पर। ई तो बुझ गेलिए। अब आगे देखियो, अगला क्लास में देखियो। अगला देखियो, शांति निकेतनक अर्थ की होइत अछि? जाने छे शांति निकेतन? मास्टर साहब जे छथिन बच्चा सबके शांति निकेतन के बारे में पढ़ेने छलखिन, जेमे शांति निकेतन के बारे में पढ़ेलखिन। शांति निकेतन के मतलब होय शांति के घर, एकर स्थापना कलखिन रविंद्रनाथ ठाकुर। आने ई सब पढ़ने रहिए। कत बंगाल में। ई सब जो पढ़ने रहिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे। शांति निकेतन के जो पैराग्राफ छे, वैसे एग्जाम में यहाँ के बहुत क्वेश्चन पूछत, कई तरह से क्वेश्चन पूछत, कै तरह से पूछत क्वेश्चन हम लॉ के एलो हन अहाँ सब गोटा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से अगर देख लिए, याद कर लिए, क्लास में ही याद करेगी कोशिश करूँ, ताकि अना याद करेगी कोशिश करेगी कि हमारा दोबारा याद करेगी जरूरत नहीं पड़े, दोबारा देखे की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है ना सर? हम अहाँ के न्यू स्टूडेंट से बहुत बहुत स्वागत है बहन, बहुत स्वागत है अहाँ के अपन संस्था, अपन परिवार में। चलो
तो बताओ शांति निकेतन अर्थ की होय छै? तो शांति निकेतन के अर्थ होय छै शांति के घर। कथी के घर? शांति के घर। शांति निकेतन के अर्थ की होय छै? याद करू, शांति निकेतनक अर्थ की होय छै? शांति घर। याद रहा, शांति निकेतनक अर्थ की होय छै? शांति के घर। बहुत सुंदर बहन। चलो तो बताओ मेरी प्यारी बहना, जल्दी बताओ समझ में आ रहल अछि तो उठा के। प्यारी ओ प्यारी बहना जल्दी से बताओ तुमको समझ में आ रहा है भैया? चलो भैया, बहुत सुंदर। और भाई सब भी प्यारे प्यारे मेरे भाई, सबको आ रहा है समझ में? बहुत सुंदर। चलो चलो आगे बढ़े। हाँ तो देखो, अच्छा एक मिनट और बताओ, इनमें शांति निकेतन वाला में एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भेल रहे कि जब सर शांति निकेतन के बारे में बच्चा सबके पढ़ा देलखिन और मास्टर साहब जखन पूछलखिन रे बुझ गेली, तो बच्चा सब बुझ गेल। अब बच्चा सब जाकर के फिर बैठ जाए छै बोरा पर में। ओते दूगो लड़का ना आपस में झगड़ा करैत रहे छै। कथी करैत रहे छै? झगड़ा। आपस में ओते दूगो लड़का की करैत रहे छै? आपस में झगड़ा करैत रहे छै। और झगड़ा करैत रहे छै तो जखन मास्टर साहब उठ के जाय छथिन, तो उठ के घूमे जाय छथिन उनका तरफ, तो मास्टर साहब को लड़का की कहे छै? सर देखियो ना, ई न हमरा कहे कि रविंद्रनाथ ठाकुर तोहर बाप छथुन। नहीं मास्टर साहब जाकर जाय छथिन उनका सामने में, तो उ जे लड़का जे कहने रहे छै, उ लड़का के नहीं सर यो, पहले ई हमरा कहलक कि रविंद्रनाथ ठाकुर तोहर बाप छथुन, ते द्वारे हम कहलिए कि तोहर बाप छथुन। तो ओहि पर की कहने छलखिन मास्टर साहब? मास्टर साहब कहलखिन, मास्टर साहब कहलखिन की कहलखिन मास्टर साहब? मास्टर साहब कहलखिन कि यौ रौ तोहर सबहक बाप छौ रविंद्रनाथ ठाकुर। आ कभी की है जनहिते रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन बनेलखिन, आ शांति निकेतन में यानी जे विद्यालय छले, ओ विद्यालय में पढ़ाई गाछक तर में होई छले। ओनाहिते तोहर बाप चाहे छो, तोहर बाप सब चाहे छो कि तोहर सबके पढ़ाई गाछक तरे में हो, ते द्वारे रविंद्रनाथ ठाकुर तोहर सबहक बाप छथुन। नहीं एहि के बारे में अहाँ के बतेने छल। अहाँ सब बातचीत नहीं करू, क्लास पर ध्यान नहीं द के अहाँ सब कमेंट करै छी। ज्यादा करब तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देब, तब अहाँ के जे आवश्यकता रहत वो नहीं पूछ पाएब। ते द्वारे एक्स्ट्रा बात नहीं करू, अहाँ सब सिर्फ पढ़ाई करू, पढ़ाई से रिलेटेड बात करू, हमरा से बात करू। अहाँ हमरा से बात करे ले लिए हन, बाकी से बात करे के आवश्यकता नहीं छै। अगर बात करे के बाद में कर, ठीक छै? हाँ वहां सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बात नहीं करू, क्लास के समझियो। दिक्कत हो पूछू, कमेंट सेक्शन ऑन एहि दुआरे हो कि अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत है तो अहाँ हमरा से पूछियो। इला नहीं हो कि आपस में दोस्त सब से गप कर लियो, तो गप करबे तो केना? जेना क्लास में बैठ के गप करे छी तो सर डांटैत अछि, तो उ के त अहाँ समझ नहीं पेबे ना। तो उ क्लास में ना गप करबे, नहीं तो इहा एहि तरह से अहाँ गप करबे तो क्लास ओतो नहीं समझ पेबे, अतो नहीं समझ पेबे। बढ़िया छै कि अहाँ सब क्लास के समझे के कोशिश करू, गप नहीं करू, फालतू गप सब नहीं करे के छै। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के पीडीएफ नहीं आयल हन, शायद हम भेजने छी। अगर नहीं आयल होत ना तो हम भेज दे छी, अभी भेज दे, क्लास खत्म होते और अहाँ के हम भेज दे ग्रुप में अति टेलीग्राम में, ठीक है? चलो अब आओ सवाल पर। सवाल पे आओ। अहाँ तो बुझ गेलिए ना शांति निकेतन के बारे में मास्टर साहब की कहलखिन बच्चा सबके। आगे देखियो, चाहक पानक दाम के देलिन कहलिन नहीं, यानी चाहक पान यानी चाह पानक दाम के देलखिन। तो चाय और पान के पाई के दै छथिन। तो मीटिंग चूंकि मास्टर साहब बजेने छलखिन, मीटिंग मास्टर साहब केने छलखिन, एहि दुआरे चाय और पान के जे पाई छथिन ना पैसा, मास्टर साहब ही दै छथिन। तब बताओ अहाँ के अगर पूछल जात, हाँ मास्टर साहब अगर पूछल जात चाय पानक दाम के दै छथिन, पाई के दै छथिन, जल्दी बताओ। चाह पानक दाम के देलिन? तो चाह पानक दाम मास्टर साहब देलिन। बात समझ गेलिए? चाय पान के दाम मास्टर साहब देलिन। कोनो तरह के दिक्कत? बताओ बहन भाई एक बेर बताओ कि समझ में आबि रहल अछि या एहिमे कुछ और दिक्कत अछि? तब बताओ जल्दी, एक बेर अहाँ सब गोटा बताओ अगर समझ में आबि रहल अछि। अच्छा समझ में आबि रहल है तो बहन सब गोटा भाई और हमर बहन अगर समझ में आबि रहल है कमेंट बॉक्स में एक लिखू। अगर समझ में कोनो तरह के दिक्कत है, समझे में कोनो तरह के दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखू। जल्दी बताओ। अगर समझ में आबि रहल है तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखू, समझे में कोनो तरह के दिक्कत है तो 2 लिखू। एक बहुत सुंदर, हम यह उम्मीद करे छी कि अहाँ सबके समझ में आबैत होत। चलो अब आगे देखियो।
कैसे शांति निकेतनक विशेषता लिखो। अब देखियो एग्जाम में पूछत शांति निकेतन के विशेषता लिखो, तो शांति निकेतन के बारे में अहाँ की जानलिए, लेकिन मास्टर साहब पढ़ेलकिन तो उनकरे वो अपने बच्चा सबके नहीं पढ़ेलकिन, अहू सबके पढ़ेलकिन शांति निकेतन के बारे में। अब शांति निकेतन के बारे में अहाँ की जानलिए से पूछ रहे है, तो ओकर विशेषता बताइए। जना की जाने छे बच्चा शांति निकेतन पहले विद्यालय छे, पहले कथी छे विद्यालय, अब विश्वविद्यालय छे, याद रखब। पहले कथी छे विद्यालय, अब कथी छे विश्वविद्यालय। कहे छे देखियो शांति निकेतन विश्व कवि, विश्व के यानी बहुत विश्व प्रसिद्ध कवि जे छलकिन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित कैल गेल अछि, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा कैल गेल अछि। और कहीं कुछ मिसप्रिंट भ गेल छै, सही कर दी, यानी एक से कह दियो, एकरा हटा दियो, ठीक है, एकरा कहीं सुधार कर लिया। जगह अच्छी के साइड करो, अच्छी में नहीं होते, अच्छी अगर अगर अपना सब साइड कर दीजिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन के जवाब हो जाते। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं समय दिया, हाँ अच्छी पता से हटा। अब देखियो, अब पढ़ियो अपना छोटा। शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित कियल गेल विद्यालय अछि। कथी छै विद्यालय, अच्छा पहले विद्यालय छले, लेकिन अब जे छै ना, अब कथी छै विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बन गेल छै शांति निकेतन। कहै छै देखियो शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित कियल गेल विद्यालय अछि जयठाम विशेषता यह छै जयठाम छात्र लोकनि यानी छात्र लोग गाछक तौर में, गाछ वृक्षक नीचा में पढ़े छथिन, बुझ गेलिए, यानी गाछ के नीचा में पढ़ाई करे छथिन। कोनो तरह के दिक्कत समझ में आबि गेल सब गोटा के, आबि गेल ना। चलो आगे देखियो, आगे बताओ, आगे देखियो कथी कहै छै शांति निकेतनक के वातावरणक उल्लेख करो, यानी शांति निकेतन के ओइ जगह माहौल केहन छले, वातावरण केहन छले, ओकर बारे में बताइयो। विशेषता एक तरह से इहो विशेषता भेले, लेकिन अतः शांति ओइ में अहाँ के शांति निकेतन के विशेषता पूछलक, उत्तर के माहौल के विशेषता में पूछ रहे, वर्णन करे के लिए कहै छै, 2 नंबर में एग्जाम में पूछे छै, ठीक है ना। शांति निकेतनक वातावरणक उल्लेख करू, तो की कहबे शांति निकेतनक अर्थ होय छै शांति के घर, जाने छै शांति निकेतन के मतलब होय छै शांति के घर। अच्छा विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित ई शांति निकेतन अपना ढंग से, यानी दुनियादारी कोनो मतलब नहीं, अपना ढंग से संसारक पहिल विश्वविद्यालय अछि। संसारक कथी छै पहिल विश्वविद्यालय अछि, ध्यान से सुनब, संसारक पहिल विश्वविद्यालय अछि। एही विद्यालय में छात्र लोकनि गाछक तौर में बैस कऽ पढ़ै छथिन, और एही विद्यालय में छात्र लोग जे छै ना वो गाछ के नीचा में, गाछ के तौर में बैठ के पढ़ाई करे छै। अच्छा हिस्ट्री के पीडीएफ नहीं भेजलो अहाँ सब गोटा के, ठीक है, हम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप भेज दै छी, पढ़ाई खत्म केला के बाद ध्यान से उतर गेल होते। हाँ लेकिन अहाँ सब लिख लेब, लिख के जरूर आब कल सबके कॉपी चेक करब क्लास में, ठीक है ना, हम भेज देब जरूर। अच्छा एही विद्यालय में छात्र लोकनि गाछक तौर में बैस क कथी करै छै पढ़ै छै। बात बुझ गेली ना, बहुत सुंदर, समझ में आबि गेल, समझ में आयल। एक बार और बताओ, शांति निकेतन वातावरण के उल्लेख करे लेल कहत त की कहबे शांति निकेतन अर्थ होय छै शांति के घर। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित इस शांति निकेतन अपना ढंग से पहिल संसार के पहिल विश्वविद्यालय छै जे में छात्र गाछ के तौर में, गाछ के नीचा में जदि में छात्र जे छै वो गाछ के नीचा में बैस कर कथी करै छलै पढ़ाई करै छलै, ठीक है ना, कोनो तरह के दिक्कत समझ में आबि गेल। चलो आगे, आगे देखियो अगला दीर्घ उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय बताओ, लघु उत्तरीय प्रश्न में कोनो तरह के दिक्कत रहत अहाँ सब गोटा के, अगर कोनो तरह के दिक्कत नहीं है लघु उत्तरीय में, अहाँ सब गोटा कमेंट बॉक्स में 1 लिखो, कमेंट बॉक्स में 1 लिखो। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में कोनो तरह के दिक्कत नहीं रहल तो 1 लिखो, और नहीं तो अगर दिक्कत रह गल है तो 2 लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी 1। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न अहाँ सब गोटा समझिए। देखिए मैथिली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलते हैं। मैथिली और हिंदी, संस्कृत, नन हिंदी ये सब जो है
स्कोरिंग सब्जेक्ट होय छै, कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलत, ताहि दुआरे कनिक मेहनत एहि पर करल करू। मोनू कुमार सर हमरा ऑफलाइन वाला ग्रुप में जोड़ दिया ना प्लीज। ठीक है, हम देखब, हमरा मैसेज करब तो हम जोड़ देब, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, व्हाट्सएप में कैसे जुड़ू? बहन व्हाट्सएप सब में जुड़े के आना, चूंकि वो सब प्राइवेट ग्रुप छे, लेकिन अहाँ सब गोटा अगर जुड़ा चाहे छी, ठीक है, हमर जे नंबर होते हाँ ए नंबर पर जे भी व्यक्ति, जे भी विद्यार्थी अगर कोनो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा चाहे छी तो अहाँ सब गोटा 7903862793 पर अहाँ सब गोटा व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करब, हम अहाँ सब गोटा के क्लास में जोड़ देब, ठीक है, ग्रुप में जोड़ देब, ठीक है। तई में अहाँ के अगर कोनो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रहते, टॉपिक सब रहते, तो ओइमे अहाँ के हम भेज देब, ठीक है ना। तो सब गोटा जिनका सबके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े के 7903862793 पर हमरा की करब, व्हाट्सएप पर मैसेज करब, हम सब गोटा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देब, ठीक है। चलो आगे देखियो, तो अब जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कथी नहीं समझ में आयल बहन, जल्दी बताओ। कौन एहन सवाल छे, कौन एहन सवाल छे, सवाल बताओ जे अहाँ के समझ में नहीं आयल। एक बार जल्दी बताओ, कौन एहन सवाल छे जे अहाँ के समझ में नहीं आयल, उस सवाल के हम फिर से समझाब, जल्दी बताओ। कौन एहन सवाल छे जे 7 नंबर वाला, अच्छा ठीक है, 7 नंबर वाला में की छे देखियो, कहै शांति निकेतनक के वातावरणक उल्लेख करू, यानी शांति निकेतन जाने छे ना, ई शांति निकेतन कत छे, ई छे बंगाल में, कत छे, बंगाल में। एकर स्थापना के केने छथिन, एकर स्थापना केने छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, शांति निकेतन एगो एहन जगह है ओत शांति के छे, शांति के घर जत अहाँ जेबे ना, अहाँ के मन बहुत विचलित अछि, ओत जेबे त अहाँ के एकदम शांति मिलत, कोनो शोरगुल, कोनो हाय हल्ला कुछ नहीं छै, ठीक है ना। ओतना जे विद्यार्थी, एक विद्यालय छले, पहले ई विद्यालय छले, अब जे है ना ई विश्वविद्यालय बन गए। शांति निकेतन कत छे, बंगाल में, पहले ई विद्यालय छले, कथी बन गए, विश्वविद्यालय। शांति एक तरह से मान लिया स्कूल छे, अपना सब गोटा स्कूल में कत पढ़े छिए, बेंच डेस्क पर रूम में बैठ के, लेकिन इस शांति निकेतन में बच्चा सबके पढ़ायल जाय छे गाछक तोर में, गाछ मतलब पेड़ वृक्ष के नीचा में बैठा के पढ़ायल जाय छे, ठीक है ना, वृक्ष के नीचा में बैठा के कहल जाय छे, कोई दिक्कत पेड़ पढ़ायल जाय छे, वृक्ष के नीचा में बैठा के पढ़ायल जाय छे। तो अहाँ सब गोटा एकदम बुझ जाओ कि शांति निकेतन में बच्चा सब गोटा के, बच्चा सब के गाछक तोर में नीचा में पढ़ायल जाय छे, ठीक है। चलो अब आगे देखियो, अब जाओ टॉपिक पे। तो एमे देखियो, लेवरा अन्हार में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छे, लेवरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी में लेखक विचार स्पष्ट करू, यानी लेवरा अन्हार में एकटा इजोत जे एकांकी छे, एमे लेखक की कह चाहे छथिन, लेखक के की विचार छे, एकरा बारे में बताओ, ठीक छे। हाँ देखियो, नंबर बहिन एजक छे 7903862793, या जे भाई जे बहिन अगर जुड़ा चाहे छे तो ए नंबर पर हमरा व्हाट्सएप मैसेज करो, ठीक है ना। चलो आगे देखियो, अच्छा, लेवरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी में लेखक विचार स्पष्ट करू, कहै छै एही एकांकी में लेखक कहे चाहे छै, यानी ई जे एकांकी छै, एकांकी के लिखने छथिन महेंद्र मलंगिया, कहे चाहे छथिन, ठीक है, महेंद्र मलंगिया कह चाहे छथिन जे हमर समाजक गप करई में बड़ बुद्धियार, बड़ स्थित आ बड़ पैघ छै। एमे लेखक कह चाहे छै, एमे लेखक कह चाहे छै, ध्यान देवे, एमे लेखक कह चाहे छै, ध्यान सुनबे, एमे लेखक कह चाहे छै, ए एकांकी में लेखक कह चाहे छै कि हमर समाज जे छै ना, हमर समाज के जे लोग छै ना, हमर समाज के जे लोग छै ना, गप करे में बड़ बुद्धि वाला, यानी गप दे में बुद्धिमान, प्रतिष्ठित आ बड़ पैघ छै, मुदा मतलब लेकिन करनी बेर में चौपट, करनी बेर में चौपट, करनी मतलब कोई काम करे बेर में बेकार, कोई काम करे बेर में बेकार छै, ठीक है। आगे देखियो, अच्छा, कतबो धन छै, कतबो धन छै कहबे लेल, मुदा बेर पड़ला पर दसगर्दा काज में कोई एक पाई देव निरर्थक बुझे छै। देखियो, कहे के लेल सब अमीर छै, सब पाई वाला छै, सब हमर गांव के जते लोग छै सब अमीर छै, पाई वाला छै, लेकिन
कहे के लेल सब अमीर छै, लेकिन जखन 10 गर्दा काम होइ छै, 10 गर्दा मतलब 10 आदमी मिलके काम कोई करे उ काम होइ छै, और ओइ में पाई दे बेर में ई निरर्थक बुझे छै, ई बुझे छै कि एहि में पाई दे के हमर कोई फायदा नहीं छै, बुझलिए से बुझे छै गांव के लोग। कहै छै लोकक ठकी के खायबा में अपना के होशियार बुझे छै, और लोक सबके ठक ठक के लोक सबके ठक ठक के खाय में ही अपना सबके बड़ होशियार समझे, अपना आप के बड़ होशियार समझे जाइ छै हमर गांव के लोग। बताओ लेखक की कहे छथिन, लेखक कहै छथिन हमर समाज के लोग अपना आप के बड़ बुद्धियार समझे छै, बड़ प्रतिष्ठित लोग समझे छै, अपना आप के बड़ पैघ लोग समझे छै, लेकिन काम बेर में चौपट, करनी में कथी छै चौपट छै। चौपट मतलब करनी बेर में कुछ नहीं, करनी कुछ नहीं आ कथनी बहुत, कहै छै ने करनी और कथनी में अंतर होइ छै। कहे के लेल तो हम बहुत कुछ कह देब, लेकिन करे में अलग चीज ना, जे कहलिए से करी नहीं छै। गांव के लोग कहत कुछ आ करत कुछ, कठनी करनी में ठीक छै आ कथनी में चौपट छै, बुझलिए से कह रहल छै लेखक। के बाद कहे छै, ओइ के बाद की कहे छै से देखिए, एहि के बाद की कहे छै, ओइ के बाद की कहे छै लेखक कि देखियो जखन जरूरत पड़े छै, अब कोई 10 गर्दा काम रहे छै तो ओइ में एको गो पाई देला तैयार रहे छै, जबकि अपना आप के सब कोई हम धनिक छी, लेकिन जब 10 गर्दा कोई काम होवे छै, सामाजिक कोई काम होवे छै, तो ओमे पाई देवे निरर्थक समझे छै, बेकार समझे छै, ठीक है ना। देखियो अच्छा जमीनक अभाव में स्कूल घर नहीं बने छै, जेना कि पढ़लिए जमीन नहीं रहला के कारण कोई गांव में स्कूल नहीं बने छै, कथी नहीं बने छै स्कूल, जमीन नहीं रहला के कारण कोई गांव में स्कूल नहीं बने छै, सबक बच्चा भीज जाय छै, स्कूल नहीं बने छै तै के कारण बच्चा सब गाछ के नीचा में बैठ के पढ़े छै, बच्चा सब गाछ के नीचा में बैठ के पढ़े छै, जै के वजह से बच्चा सब वर्षा जखन होइ छै त भीज जाय छै, वर्षा भेला पर भीज जाय छै, तो नहीं कोई चंदा देवे तैयार होइ छै आ न कोई जमीन देवे तैयार होइ छै। ताहि दुआरे हमर गांव में नहीं कोई त चंदा दे चाहे छै कि चंदा द के चल एगो स्कूल के जमीन खरीद दिए, स्कूल बनवा दिए, तो नहीं चंदा दे लेल तैयार छै और नहीं कोई अपन जमीन दे ला तैयार छै, बुझलिए बात समझ गेलिए ना, बात समझ में आबि गेल। तो ई कहल के अहाँ के ई लेखक कह रहल छथिन, कोन लेखक कह रहल छथिन, महेंद्र मलंगिया कह रहल छथिन। महेंद्र मलंगिया कतऽ के छलखिन, मलंगिया गांव के छलखिन, बुझ गेलिए, जे एगो ग्रामीण मिथिला समाज में जे गांवक समस्या होइ छै उनका पर इनकर नाटक ज्यादातर रहै छै, एकांकित ज्यादातर रहै छै। तो बताओ एते समझे में कोनो तरह के दिक्कत अछि, सब बच्चा बताओ कि एहि चीज के समझे में कोनो बच्चा के दिक्कत अछि, अगर दिक्कत है तो दू लिखो, एक लिखो, अगर दिक्कत है एक टॉपिक के समझे में अगर कोनो तरह के दिक्कत भेल तो एक लिखू, अगर दिक्कत नहीं भेल तो दू लिखू, अगर ई समझ गेलिए तो दू लिखू, नहीं समझ लिए तो एक लिखू, जल्दी बताओ। अगर अहाँ सब गोटा ई समझ गेलिए तो एक लिखू, नहीं समझ लिए अगर नहीं समझ लिए तो एक लिखू और समझ गेलिए तो दू लिखू, समझ लिए तो दू लिखे के छै, समझ लिए तो दू लिखे के छै, नहीं समझ लिए तो एक लिखे के छै, दू। बहुत सुंदर, यानी हम ई मान ली कि अहाँ सब गोटा अब समझ गेली ई चीज, ठीक ना। चलो बहुत सुंदर भाई, अनेके समझे की कोशिश करू बहन, अनेके समझो, ठीक है ना, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ल जाए, आगे देखियो आगे की कहै छै, मुदा मास्टर के चुटकी देखियो और की कहै छै, की कहै छै, जमीन देवे पर नहीं चाहे छै, संगे संग मुदा मुदा मास्टर के चुटकी लेत कहै छै, चिल्का लाते चिल्कौर जीवे करे छै, पढ़ने रही ना, चिल्का लाते चिल्कौर जीवे करे छै, यानी कहे के मतलब कि अहाँ के मास्टर जखन बारिश होइ छै, अहाँ पढ़ने रहिए, जखन बारिश होइ छै बच्चा सब घर भागि जाइ छै, मास्टर साहब जखन दलान में जाइ छै त ग्रामीण की कहै छै, चिल्का के लाते चिल्कौरे जीव करे छै, चिल्का के लाते चिल्कौर जीवे करे छै, मास्टर जी के कहलखिन। त मास्टर जी पूछलखिन ए के मतलब की होइ छै, हम तो नहीं बुझलहुं, कहलकै देखियो ना अहाँ के मेहनतो नहीं करऽ पड़े है आ मंगनिये में मेहनतो नहीं करे पड़े है और मंगनिये में वेतन मिल जाई है, के मतलब होइ छै काम नहीं करू आ आमदनी प्राप्त करू, काम नहीं करे छी आमदनी प्राप्त करे छी, ठीक है ना, के मतलब तो वह कल के देखियो कहे छै चिल्का लाते चिल्कौर जीव करे छै, यानी चुटकी ले में, चुटकी मतलब की कहे छै मजा ले में, कोई व्यक्ति के मजा टोन कसे में सबसे आगे रही छै गांव के, कहे छै देखियो मात्र एही कुटी चाइल में सब अपन समय व्यर्थ करे छै, और यह सब काम क के सब लोग अपन समय के की करे छै बर्बाद करे छै,
एहि सबसे ग्रामीण लोकनि मनोवृत्तिक चित्रण होइत अछि और एहि सब वजह से गांव के नहीं ग्रामीण लोकनि के जे मनोवृत्ति माने ओकर मन के वृत्तिक चित्रण होइत अछि एहि चैप्टर में। बुझ गेलिए ना? हाँ, अहाँ सब गोटा के जते कोई नया विद्यार्थी छी अहाँ सब गोटा के स्वागत है हमर परिवार में, छोटा सा परिवार में। अहाँ सब एहि परिवार में एकदम मिलजुल के रहू, मौन से पढ़ाई करू, ठीक है? अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो अहाँ हमरा से बात कर सके छी, अहाँ के कोई दिक्कत हो तो कमेंट करू एमे, ठीक है? सब गोटा के स्वागत है। तो बताओ इस समझ में आबि गेल? पहले क्वेश्चन सबके समझ में आबि गेल? पहले क्वेश्चन समझे में कोनो विद्यार्थी के दिक्कत तब बाजू, अगर दिक्कत नहीं है तब आगे बढ़ल जाए। हाँ, अगर दिक्कत बढ़ल जाए तो हाँ, चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़े छे। अब आगे देखियो, आगे की छे? ग्रामीण समस्या पर एक निबंध लिखो। गांव के समस्या, ये अहाँ अपनों से लिख सकै छियै। ई जरूरी नहीं है कि चैप्टर के पढ़वे तबे अहाँ के गांव के की समस्या सोचियो, माइंड में थोड़ा देर गांव के दृश्य के एगो चित्रण करियो, गांव के बारे में इमेजिनेशन करियो, इमेजिन करियो, कल्पना करियो और सोचियो कि गांव में की समस्या छे और उस सारा समस्या के लिख दे के छे, सारा समस्या के लिख दे के छे, वहां लिख सके छे, ठीक नहीं? तो देखियो की कहे छे, गांव ग्रामीण समस्या पर एक निबंध लिखो। देखो समझ लिए नहीं, अगर दिमाग में आबि रहल अछि गांव के समस्या तो देखियो, जैसे गांव शहर से दूर एहन क्षेत्र में रहैत अछि जतऽ यातायातक असुविधा छै, यानी गांव हमेशा शहर से दूर रहे छै और गांव हमेशा शहर से दूर रहे छै जतऽ यातायात के असुविधा होइ छै। सबसे पहला यातायात, सबसे पहला यातायात में असुविधा, यातायात के असुविधा होइ छै गांव में, होता ना बहुत सारा दिक्कत होती, कथी कथी दिक्कत होती से देखियो। जैसे गांव शहर से दूर एहन क्षेत्र में रहैत अछि जतऽ यातायातक असुविधा छै, लोकक के एक ठाम से दोसर ठाम जाय में अनेक प्रकारक मुसीबत सामना करय पड़ै छै, यानी लोग के एक जगह से दोसर जगह जाय में, लोग के एक जगह से दोसर जगह जाय में बहुत सारा समस्या के सामना करऽ पड़े छै ना। अहूँ सब अगर गांव में रहे छी ना, कतौ अगर गांव में छी और शहर दूर अछि तो ओतऽ जाय में आके बहुत दिक्कत होइत होत। बुझ गेलिए? गांव में बहुत दिक्कत होइ छै, कहै छै एक ठाम से दोसर ठाम जाय में अनेक प्रकारक मुसीबत सामना करऽ पड़े छै। कहै छै इजोतक अभाव में, इजोतक मतलब लाइट, रोशनी, इजोतक अभाव होइ छै कारण बिजली नहीं छै, और गांव में ना इजोतक अभाव छै कियाकि गांव में बिजली नहीं होइ छै। आई काल्हि तो सब गांव में बिजली छै, लेकिन ई जे कहानी बता रहल अछि बहुत पुराना कहानी छै। ओइ समय में गांव से शहर सब में तो बिजली होइ छलै, लेकिन गांव में दूर दूर तक बिजली नहीं होइ छलै। सर ऑफलाइन आप कहाँ पढ़ाते हैं? अगर हमर भाई अहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करय चाहे छी तो हमर ऑफलाइन क्लास लै छै मधुबनी मेडिकल कॉलेज। अहाँ सब गोटा अगर जनै छियै तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज छै कैटोला में, और कैटोला में हमर सेंटर छै, सेंटर के नाम छै स्टडी सर्कल, हमर सेंटर के नाम छै स्टडी सर्कल। तो अहाँ सब गोटा अगर ऑफलाइन क्लास करय चाहे छी तो अहाँ सब गोटा हमर क्लास के ज्वाइन कर सकै छी ऑफलाइन में, ठीक छै? अब आगे ध्यान दियौ, तो ई बुझ गेलिए बिजली नहीं रहे छै, किया नहीं बिजली नहीं रहला के कारण इजोत के अभाव होइ छै, इजोत मतलब रोशनी के अभाव होइ छै। आगे देखिए, ज्यादातर लोग कथी होइ छै? अशिक्षित मगर लिखा के मगर मेहनत करे में आ पेट चलावे नहीं वंतो में लागल रहैत छै। लेकिन हमर भाई कहै छै गांव के लोग अशिक्षित होइ छै, ज्यादातर पढ़ल लिखल नहीं होइ छै, लेकिन मेहनत करे में पीछे नहीं हटे छै, बहुत मेहनती होइ छै, नहीं पेट के लेल मेहनत करे में बहुत आगे रहे छै। कहै छै देखियो जेहो कनिक शिक्षित छै से ईर्ष्या, जे लोग पढ़ लिख छै गांव में, जे लोग पढ़ लिख ले छै तो वह गांव में जे लोग पढ़ लिख ले छै ना ओकरा अंदर घमंड आबि जाइ छै। लेखक कह रहल छथिन जे लोग गांव घर में पढ़ लिख ले छै ओकरा अंदर अथी आबि छै राग द्वेष घमंड सब भरल छै, यानी जे पढ़ल लिखल लोग छै ओकरा आपके बुझाइ छै बड़ नीक लोग छी, बड़ बड़का लोग छी, ओकरा अंदर राग आबि जाइ छै, द्वेष आबि जाइ, घमंड आबि जाइ छै, दोसर के प्रति हीन भावना आबि जाइ छै। ई अहाँ सब फेस करैत होबे गांव घर में।
पढ़ल लिखल लोग जे कहे छै पढ़ लिख के मूर्ख, कुछ एहनो लोग होय छै गांव घर में जे पढ़ल लिखल होय छै आ साथ साथ ओकरा अंदर एहि तरह के गुण नहीं होय छै। बुझ गेलिए, चलो आगे देखियो। कहे छै देखो सब एकर दोसर खिधांश में लागल सामाजिक चिंता लागल नहीं सामाजिक चिंता। कहे छै कि सब एक दोसर के खिधांश में लागल रहे छै, ई सामाजिक चिंता छै। विद्यालय भवन व सामाजिक विकास के कार्य सब सहयोग से बेसी टांग घींचे में लागल अछि। ई समाज के लोग जे छै ना, ई गांव के लोग जे छै विद्यालय भवन के बनवे से कम, यानी विद्यालय भवन जे सामाजिक कार्य छै, विकासक कार्य छै, जेना कि विद्यालय भवन बनवे के छै तो विद्यालय भवन बनवे में कम आ दोसर के टांग खींचे में, दोसर के टांग मतलब दोसर के खिधांस करे में सबसे आगे छै। जै कारण गांव पिछड़ल जा रहल अछि और एहि के वजह से गांव की होय छै, पिछड़ जाय छै। एहि के वजह से गांव कथी होय छै, पिछड़ जाय छै। बताओ में कोई दिक्कत अछि? ई चीज समझलिए भाई? भाई एक बेर बताओ अहाँ सब गोटा ई समझलिए कि नहीं समझलिए, जल्दी बताओ। अहाँ सब गोटा ई चीज समझलिए कि नहीं समझलिए, जल्दी बताओ। अगर समझ गेलिए तो 1 लिखो, नहीं समझलिए तो 2 लिखो, ताकि हम फिर से समझब एकरा। समझ गेलिए तो 1 लिखो, नहीं समझ लिए तो 2 लिखो। बहुत सुंदर, सब गोटा समझ गेलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 2 सागर नहीं समझलक, एक बार और हम समझा दै छी। एको बच्चा अगर नहीं समझलक ने तो ओकरा दोबारा समझे में हमरा की जाय, समझावे में आज नहीं समझबे, जखन समझबे नहीं तखन तक छोड़ब नहीं। एक बेर और देखियो की कहे छै, देखियो गांव जे होय छै ना, गांव शहर से दूर होय छै, यातायात के असुविधा यानी जाय अबै के लेल गाड़ी घोड़ा के असुविधा होय छै। ओई के बाद गांव में बिजली के सेहो अभाव रहे छै, जे के कारण रोशनी नहीं होय छै। ठीक है, गांव में लोग पढ़ल लिखल नहीं होय छै, ज्यादातर लोग पढ़ल लिखल नहीं होय छै, अपन पेट चलावे के लेल खूब मेहनत करे छै। अपन पेट चलावे में कथी कहै छै, सर पेज नंबर 96 में खाली स्थान वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना प्लीज। अच्छा देख लीजिए, पहले ई देख लिया, ठीक है, एक बात बता दीजिए, ओई के बाद देख लीजिए की छै क्वेश्चन, ओई के बाद हम बता देब, ठीक है, पहले ई देख लिया। हाँ की कह रहे छै कि हाँ की कह रहल छलै कि पढ़े लिखल जे गांव में पढ़ल लिखल लोग कम होय छै, पढ़ल लिखल कम होय छै, जै के वजह से लोग की जे है ना मेहनत तो ज्यादा करे छै और साथ साथ पेट चलावे के लिए मेहनत करे। तो गांव में जेहो लोग पढ़ल लिखल छै, गांव में जेहो लोग पढ़ल लिखल छै, वो एक दोसर के ओकरा अंदर घमंड छै, ओकरा अंदर दोष छै, ओकरा अंदर राग छै, द्वेष छै, घमंड छै, और गांव के लोग अधिकांश लोग एक दोसर के खिनाउस करे में लागल रहे छै, क्या न रहे छै। और देखियो जे सामाजिक कार्य, जे सामाजिक विकासक कार्य है, ओमे लोग जे है ना वो काम करे में कम रहे छै और दोसर के टांग खींचे में आगे रहे छै। एते बात हम आगे बतेलहुं, जै के कारण गांव विकास नहीं करे छै। बताओ एते बुझ गेलिए, आगे देखियो। ऐसे संपूर्ण ग्रामीण बच्चा, संपूर्ण यानी पूरे गांव के बच्चा गाछ तर पढ़े छै। आप देखलिए कि पूरा गांव के बच्चा गाछ तर पढ़े छै, मुदा मास्टर साहब द्वारा वैसार करौला पर मास्टर साहब को बड़ चिंता होय छै कि बच्चा के पढ़े के लेल कथी नहीं छै, बच्चा के पढ़े के लेल बउआ एगो स्कूल नहीं छै, जे के कारण गांव के बैसार करे छै। देखलिए कि गांव के लेल बैसार करलखिन, मुदा बैसार करौला पर ककरो नजर नहीं खुजले, बैसारो करेलखिन लेकिन ककरो ई चीज पर नजर नहीं खुलले। उल्टे मास्टर साहब से चाय पान के लेल नहीं चाय पान के खा लेलक, तृप्त भ गेल और मास्टर साहब के पाई से चाय पीलक, पान खेलक, एकदम खुश भ गेल कि मास्टर साहब चाय पीलखिन, पान खिएलखिन। ठीक है, कहे छै कथी कहे छै, ओ सब एतेक नहीं सोचलक जे मास्टर साहब पढ़बथुन कि छुट्टी करथुन। ओते नहीं सोचलखिन कि मास्टर साहब पढ़बथुन कि छुट्टी करथुन, हुनक दरमाहा भेटबे करथिन। छात्र नहीं औते तो दोसर ठाम स्कूल में चल जेता, मुदा एही से हानि ककरा छै। माने अगर मान लिया मास्टर साहब एथिन पढ़ेते नहीं पढ़ेते तो तो उनका दरमाहा मिलबे करते। छात्र सब एक जगह नहीं पढ़ते तो स्कूल नहीं रहते तो दूसरा जगह चल जेते, लेकिन ऐसे दिक्कत ककरा होते, गाँव के लोग के दिक्कत होते कि गाँव में स्कूल नहीं रहते, नहीं गाँव आगे नहीं बढ़ पेते। मुदा ऐसा हानि ककरा होते, गाँवक व्यापारक केंद्र अभाव अछि, जैसे दैनिक कार्यक वस्तु सब सेहो दूरी से आना पड़े, और गाँव में व्यापारक केंद्र यानी दुकान दौरी के सेहो अभाव रहे छै, ताहि के कारण दूर दूर से सामान खरीद के लाबऽ पड़े छै। बात बुझ गेलिए, गाँव के समस्या समझ में आयल? अगर सब गोटा के समझ में आयल तो जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में
एक। कमेंट बॉक्स में कथी लिखू? एक। नहीं समझ में आयल तो दू। बताओ जल्दी। अगर ये चीज समझ में आ गया, ई क्वेश्चन के जवाब हाँ समझ गए तो कमेंट बॉक्स में एक लिखू, नहीं समझ लिए तो दू लिखू। बहुत सुंदर। जितेंद्र नहीं समझ लिए बउआ एक बार और सुनियो। हम की कहलो? हम की कहलो देखो, अच्छा ऐसे पीछे तो समझ गेलिए ना, गांव में बिजली नहीं रहे छे, लोग पढ़ल लिखल नहीं रहे छे, मेहनती ज्यादा होय छे, जे कनी मनी पढ़ लिख ले छे उ की करे छे तो गांव में एक दूसरे के ओकरा अंदर घमंड आबि जाय छे। गांव के अधिकतर लोग खिदांस करे में रहे छे, तो एक दूसरे के बुराई करे में लागल रहे। खिदांस मतलब बुराई करे में, एक दूसरे के टांग खींचे में, विकासक कार्य में कोई भाग नहीं ले चाहे छे। एकटा एकटा एग्जांपल देलहुं कि मास्टर साहब देखियो गांव के विद्यालय के लिए बैसार करबे छे, विद्यालय बनते नहीं बनते इसे कोनो मतलब ककरो नहीं, उल्टे मास्टर साहब बैसार करेलखिन उ और उनके से चाय पान के दाम ल के तृप्त भ गेलै। तृप्त माने खुश भ गेलै, ठीक है ना, खुश भ गेलै। ओहि के बाद की कहै छै? ओहि के बाद कहै छै कि देखियो मास्टर साहब कितने चिंतित छै, जबकि मास्टर साहब को कोई मतलब ही नहीं रहबाक छै, पढ़ाबे नहीं पढ़ाबे पैसा तो मिलबे करते। अहाँ स्कूल नहीं जाय छै, मास्टर सब स्कूल नहीं अबै छै, मास्टर साहब सब स्कूल नहीं अबै छै, सर स्कूल नहीं अबै छै, अबै छै, लेकिन पढ़ाबे नहीं पढ़ाबे, सरकार तो तनख्वाह देबे करते कि नहीं देते? सरकार देते, अहाँ पढ़ियो नहीं पढ़ियो सरकार तनख्वाह उनका देबे करते। तो ऐसे घाटा ककरा छै? ऐसे हानि ककरा छै? हमरे समाज के हानि छै ना, अहीं अहीं सब गोटा के घाटा छै ना। ई चीज गांवक समस्या छै। हाँ अहाँ अपना मन से लिख ले, अगर समझ गेलिए तो अपना मन से लिख ले। चलो बहुत सुंदर। अगला, लेबरा अन्हार में एकटा इजोत। देखियो लास्ट छे क्वेश्चन। लेबरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी सामाजिक जीवन दृश्य उपस्थित कहने में अछि, प्रमाणित करू। लेबरा अन्हार में एकटा इजोत, यानी लेबरा अन्हार में एकटा इजोत छे। ई एकांकी जे समाज में एकटा इजोत लबै के लेल, एक समाज में जे सामाजिक जे जीवन दृश्य छे ओकरा उपस्थित केने छथिन। समाज में जे दिन जे समाज में घटना घट रहल छे ओकरा बारे में बतेने छथिन। अगर प्रमाणित करू, अगर प्रमाण दियो, अगर प्रूफ हो दिखाओ, ठीक है। देखियो, लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकी में एकटा कहै छै, लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकी में एकटा समाजक कुव्यवस्था पर चोट अछि। यानी समाज के जो एगो कुव्यवस्था मतलब बुरा व्यवस्था पर एकटा चोट छै, एक प्रहार छै, एक देखायल गेल छै। अज्ञान रूपी अंधकार में मास्टर साहब जे अज्ञान अंधकार रूपी कहै छै, अज्ञान रूपी अंधकार जहाँ ज्ञाने नहीं छै, लोग पढ़ल लिखल नहीं छै, मूर्ख छै, ओतऽ मास्टर साहब ज्ञानक जोत जगाबऽ चाहै छथिन, ज्ञान रूपी इजोत पसारै चाहै छथिन। मुदा ग्रामीण लोक शिक्षक महत्व से बेसी अपन स्वार्थक महत्व दै छै। मास्टर साहब तो ग्रामीण के गांव के विकास करऽ चाहै छै, ओतऽ एकटा ज्ञान के इजोत करऽ चाहै छै, लेकिन गांव के लोग ओई पर कम ध्यान दै छै और अपन स्वार्थ पर अधिक ध्यान दै छै, ठीक है, स्वार्थ के ज्यादा महत्व दै छै। प्रत्येक बड़का गांव ककरो शिक्षा से प्रेम नहीं छै, सब मस्त छै, एते बड़का उनकर गांव छै और ओते ककरो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं छै, सब अपना अपना में मस्त छै। वो सब कोना प्रयोजन क एक दोसर के चुटकी अपनों के आय के खिंधांस करे में पाछू नहीं हटैत अछि। यानी वो सब एक एते बड़का गांव छै जतऽ स्कूल नहीं बनै छै, ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं होइ छै, ओइसे कोनो मतलब नहीं, सब मस्त छै और वो सब कना प्रयोजन मतलब प्लानिंग के एक दोसर के खिधांस, एक दोसर के बुराई करे में एकदम आगे रहे छै, पीछे बिल्कुल नहीं हटे छै। कहै छै देखियो, दोसरा ठैक के खाय में तई में अपन बड़पन बुझे छै, दोसर के ठैक के खाय में अपना आप के बड़का आदमी बुझे छै। अहाँ से ठैक के हम खा लेलहुं तो हम बड़का आदमी केना होबे। दलान पर पड़ल एकटा ग्रामीण मास्टर, देखलिए कि दलान पर एकटा ग्रामीण जे मास्टर छथिन, मास्टर साहब होते, मास्टर साहब के देख कहै छथिन, यानी एकटा ग्रामीण मास्टर साहब जखन बारिश होइ छै, मास्टर साहब ओइ दलान में बैठे ले जाइ छै, तो ग्रामीण की कहै छै, याद हो मास्टर साहब हम अपना दलान में नहीं पढ़बो देब, नहीं, मास्टर साहब के कहै छथिन हम अपना दलान में पढ़बो नहीं देब। देखियो कते स्वार्थ छै, जबकि मास्टर साहब तो पढ़बहो ले नहीं अबै छथिन, वो तो अबै छथिन कथि ले, बैठे के लेल, ताकि बारिश से बच जाओ। देखियो मास्टर साहब हम के देख के कहै छथिन जे हम एतै नहीं पढ़ावा देब, खुदा जान बुझ जाय छै जे मास्टर साहब वर्षा बिताबै ला एला त कहै छै जे छुट्टी त बहाना अछि, दरमाहा त भेटबे कर। देखियो कते चुटकी ल कते खिनाउस क देलकै, तब कहै छै वर्षा भ गेल, पढ़बऽ त पड़त नहीं, दरमाहा भेटबे करत,
नहीं छुट्टी भ गेल, छुट्टी त बहाना छै, दरमाहा त भेटबे करत, बात बुझलिए से कहै छै। ई कहानी कहि रहल छै। आगे देखियो, मुदा तखन के भाड़ा पर दलान देबे के लेल तैयार, आना मंगनी में दलान नहीं दे चाहे, लेकिन भाड़ा पर कल के भाड़ा दिया दिया कुछ सरकार से, हम अपन दलान दे दे पढ़वे के लेल नहीं तैयार भ जाय छै। चाहक दुकान पर कोयलाक चूल्हा पर केटली आ सस्पेन राखल, केटली आ सस्पेन राखल छै, एकटा झोपड़ी ठाढ़ छै, आदि आदि सामाजिक प्रदेश देखबे के अछि नहीं। और एहि में अहाँ देखलिए कि और की सब देखलिए, एमे दो एक बाद देखलिए चाह के दुकान छै, ओइमे केटली छै, ओइमे चाय के दुकान और पान सेहो मिलै छै, चाय सेहो मिलै छै, पान सेहो मिलै छै, और चाय और पान सेहो मिलै छै, और सबक दृश्य देखायल गेल छै, यानी स्कूल के दलान के और साथ साथ कथी के साथ साथ देखायल गेल छै अहाँ के कथी के बताओ, साथ साथ देखायल गेल छै चाहक दुकान के, और सारा दृश्य अहाँ सब चैप्टर पढ़ लेलिए। अब बताओ अहाँ ई संपूर्ण चैप्टर 3 क्लास में खत्म भेल, पहले क्लास सेहो भेल रहे, दोसर क्लास सेहो भेलै, तेसर क्लास सेहो भेलै। तेसर क्लास में अपना सब गोटा क्वेश्चन आंसर के मैराथन में अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव कऽ लेने छलिए। अब बताओ एहि चैप्टर में अहाँ सब गोटा के कोनो तरह के दिक्कत है, एक बेर दिक्कत है तो बताओ, ई चैप्टर अहाँ के अब भ गेल है खत्म, द एंड चैप्टर कथी भ गेल, द एंड चैप्टर खत्म भ गेल। एक बेर सब गोटा बताओ एहि चैप्टर में कोनो एहन विद्यार्थी छी जकरा दिक्कत भेल। सर पेज नंबर 96 में खाली स्थान वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना प्लीज। अच्छा 1 मिनट बच्चा रुक जाओ, हम देखे छे किताब। पेज नंबर 96 में खाली स्थान वाला 1 मिनट हम बताबै छी। अच्छा देखियो, तो बौआ एमे कथी छे, कोयलक चूल्हा पर दूटा चाहक कथी चढ़ल छले, चाहक सस्पेन न हो बौआ, चाह कथी छले सस्पेन और केटली, त एमे केटली दूटा कथी छले केटली। पहला में खाली स्थान में ध्यान से सुनबे, अहाँ जे पूछलिए खाली स्थान जे में कहे छे निम्नलिखित के रिक्त स्थान पूर्ति करू, तो कोयलक चूल्हे कहे छे कोयला के चूल्हा पर दूटा चाह कथी चढ़ल छले केटली, कथी बजते केटली, यानी पहिल जवाब हो जते केटली, याद रखम पहिल ऑप्शन पहिल आंसर की वजह खाली स्थान में केटली। दोसर हाँ बताओ जानते छे घोड़ा कहिया कथी करते पाउच, कथी करते पाउच, दोसर के ऑप्शन बजत पाउच, बताओ समझ गेलिए, दोसर के ऑप्शन बजते पाउच। हाँ ई अहाँ के चैप्टर छल। अब बताओ अहाँ सब गोटा कि आय के क्लास केहन लागल, अहाँ सब गोटा के क्लास केहन लागल जल्दी बताओ, समझ में आयल सब कुछ। बहुत सुंदर भ गेले, क्लियर छे। अब त नहीं छे खाली स्थान कोनो, एगो दूगो एथियो छे अहाँ के ऑब्जेक्टिवो छे, जेमे की के निम्नलिखित सही विकल्प चुनू, एकटा दूटा तीनटा चारटा नहीं ई कथी छे, अच्छा ई कहे छे निम्नलिखित में विकल्प चुनू कि बताओ दृश्य क्या गो छले, त तीनटा दृश्य छले, चाहक पाई देल के चाय के पाई के दै छथिन, त चाय के पाई दै छथिन मास्टर साहब। अच्छा ठीक छे बुआ ठीक छे, बताओ बताओ और कोनो दिक्कत। अच्छा ई बताओ, अब चलो देखल जेते अहाँ के दोसर दिन डाउट देखल जेते। अब ई बताओ अगर एई में डाउट है तो बताओ, एई चैप्टर में कोनो तरह के डाउट है कतौ तो बाजू, बाकी अदर चैप्टर में डाउट छे तो ओकरा हम दोसर क्लास में देखब, ठीक छे। एक मिनट बताओ आय के क्लास केहन लागल अहाँ सबगोटा, क्लास केहन लागल, नीक लागल, क्लास नीक लागल अहाँ सबगोटा के, जल्दी बताओ बहुत नीक। तो ठीक है, अगर क्लास बढ़िया लागल तो अहाँ सबगोटा की करब, एकटा काम करू ना अहाँ सबगोटा अपन जते मित्र सब छे सगे संबंधी जे क्लास 10वां में पढ़ रहल छे और वो विषय में मैथिली रखने छे या अन्य विषय कोनो रखने छे, ओकरा सबके क्लास शेयर कर दियो, ताकि ओकरा सबके क्लास शेयर कर दियो ताकि ओकरो सबके फायदा मिल सके, और हमरो एकटा खुशी होते कि हमरा से हमर मिथिला के बच्चा सब पढ़ के, हमर मिथिला के बहिन सब भाई सब पढ़ करके आगे बढ़ रहल छे, तो इमे हमरो बहुत खुशी मिलते। अहाँ सब गोटा की करू, क्लास के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, अपन जते क्लास वाला ग्रुप सब होय छे नहीं जते ग्रुप सब होत क्लास के, ओइ सब ग्रुप में अहाँ सब की करियो क्लास के शेयर करू, और दोस्त सबके कहियो क्लास में जुड़ते। रोज 7 बजे तो हम क्लास आबते छी, रोज हम सब गोटा क्लास हम क्लास रोज 7 बजे लाइव आबै छी, अहाँ सब लाइव में ज्यादा से ज्यादा जुड़ू। हम चाहे छी कि 26 के आंकड़ा ना एगो संख्या और बढ़ जाए, यानी 2 अंक से 3 अंक पर हमर संख्या चल जाए, अहाँ सब कनी एते कोशिश करू। हम चाहे छी 2 अंक के संख्या 3 अंक पर चल जाए,
वाचिंग में जे बच्चा छे 2 अंक के वाचिंग के संख्या के यानी संख्या 2 यानी यहाँ के ध्यान रखब हम चाहे छी कि ई संख्या 3 अंक में बदल जाए, 2 अंक वाला संख्या 3 अंक में बदल जाए वाचिंग में अहाँ सब कनी एते ध्यान दिया, ठीक है। अहाँ सब गोटा मन लगा के पढ़ाई करू, फिर मिले छी कल के क्लास में, तब तक के लिए जाय छी बुआ, जय हिंद जय भारत। अहाँ सब गोटा मन लगा के पढ़ाई करू, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ एक काम और, अहाँ सब की क्लास केहन लागल, क्लास खत्म भेला के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब, ठीक है। चलो बाय।